हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत का पहला भाग, जो आपके सामने आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आई होप आप लोगों ने महादेवी वर्मा का जीवन परिचय जो कल के पीडीएफ में मैंने भेजा था उसे पढ़ा होगा और उससे क्वेश्चन बनाए होंगे, तैयार किया होगा। तो महादेवी वर्मा का जीवन परिचय तो जरूर आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षा की भी दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अब उनकी रचना गीत जो आपके सम्मुख है, आपके स्क्रीन पर देखिए। चिर सजग आंखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रो ले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। आइए देखते हैं। चिर सजग, चिर सजग, सजग माने जगने वाली, चेतना ग्रहण करने वाली। चिर का मतलब होता है अनंत तक, अनंत तक जगने वाली, चिरकाल तक जगने वाले तुम्हारे ये नेत्र। अपने मन को समझाते हुए, अपने मन को चेतना दिलाते हुए महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि ऐ मेरे प्राण, ऐ मेरे प्राण, चिरकाल तक जगने वाले तुम्हारे ये नेत्र, तुम्हारी ये आंखें, तुम्हारे ये नेत्र उनीदी, उनीदी माने क्या, अलसाई हुई, आज आलस्य में क्यों है ना। चिरकाल तक जगने वाले तुम्हारे ये नेत्र आज इतने आलस्य में क्यों हैं। आज कैसा व्यस्त बाना, आज तुम्हारी ये वेशभूषा इतनी अस्त व्यस्त क्यों है, तुम इतने आलस्य में क्यों पड़े हो। ऐ मेरे प्राण जगो, क्योंकि तुम्हें अभी दूर तक जाना है। ईश्वर प्राप्ति की सतत साधना पथ पर तुम्हें लंबी दूरी तय करनी है, बहुत दूर तक जाना है ना। क्या होता है कि जब साधक साधना पथ पर अग्रसर होता है तो उसके सम्मुख अनेक प्रकार की बाधाएं, अनेक प्रकार के कष्ट उपस्थित होते हैं, आते हैं। लेकिन साधक को उन कष्टों को, उन संघर्षों को जीवंतता से झेलते हुए आगे बढ़ने का बल देती है ये कविता। और वर्मा जी ने देखिए क्या कहा कि अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप हो ले। भाई जाग तुझको दूर जाना है मेरे प्राण जगो, क्योंकि तुम्हें उस सतत साधना पथ पर दूरी, लंबी दूरी तय करनी है। आज चाहे अचल हिमगिर के हृदय में कंप हो ले। अचल हिमगिर, अचल माने ना चलने वाला, स्थिर है ना। हिमगिर माने हिमालय। आज हिमालय के हृदय में चाहे कंपन उत्पन्न हो जाए, हिमालय थर थर कांपने लगे। हिमालय में कंपन का मतलब ये होता है कि भूकंप ही क्यों ना हो, क्या हो, भूकंप ही क्यों ना हो, हिमालय थर थर, चाहे आज हिमालय ही थर थर कांपने क्यों ना लगे। या फिर प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, या फिर ये मौन आकाश, प्रलय के मौन आकाश से प्रलय के आंसुओं की वर्षा हो ना। इस आकाश से, चाहे आकाश से प्रलय के आंसुओं की वर्षा हो, या हिमालय थर थर कांपने लगे, और चाहे आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। आलोक माने प्रकाश को, प्रकाश को पी करके, प्रकाश को निगल करके डोले तिमिर की घोर छाया। तिमिर माने अंधकार, अंधकार, घना अंधकार, चाहे प्रकाश को निगल जाए, सर्वत्र घना अंधकार ही क्यों ना हो, प्रलय की आकाश से प्रलयकारी वर्षा ही क्यों ना हो, है ना, भूकंप ही क्यों ना आया हो, हिमालय थर 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 कांप ही क्यों ना रहा हो, स्थितियां परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। आज चाहे अंधकार प्रकाश को निगल करके सर्वत्र, पूरी पृथ्वी पर सर्वत्र अंधकार ही अंधकार क्यों ना व्याप्त हो जाए, लेकिन आगे देखिए क्या कहा, जाग,
या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। ऐ मेरे प्राण जगो, चाहे विद्युत शिखाओं में, विद्युत माने बिजली, आकाश में जो बिजलियां चमकती हैं, निठुर तूफान, बिजलियों की चमक के साथ 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 तूफान ही क्यों ना, तेज तूफान ही क्यों ना चल रहा हो, मतलब एक भयानक काली रात हो, बिजली चमक रही हो, तेज हवा चल रही हो, ऐसी ऐसी विनाशक परिस्थिति में भी, ऐसे ऐसे कठिन परिस्थिति में भी तुम्हें रुकना नहीं है। पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। ऐ मेरे प्राण, उस विनाश के पथ पर भी, ऐसे विनाशक स्थिति में भी तुम्हें अपने पद चिन्हों को छोड़ते हुए आगे बढ़ना है और ईश्वर की सतत साधना पथ पर तुम्हें लंबी दूरी तय करनी है। ऐ मेरे प्राण जगो, क्योंकि तुम्हें ईश्वरीय पथ पर बहुत दूर जाना है ना। ऐसे नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, ऐसे विनाशक परिस्थिति में, ऐसे कठोर परिस्थिति में भी तुम्हें अपने पद चिन्हों को छोड़ते हुए, पद चिन्हों को छोड़ते हुए का मतलब यह है कि जब सामान्य परिस्थिति में कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसे सामान्य दर्जा ही प्राप्त होता है, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां विपरीत हो और विपरीत परिस्थिति में कोई कार्य, जब कोई व्यक्ति बड़ा कार्य करता है, तो कोई कार्य करता है परिस्थितियों से लड़ते हुए, जब कोई कार्य करता है तो वही जाकर के श्रेष्ठता को प्राप्त होता है, महानता को प्राप्त होता है ना। जैसे श्री राम अकेले थे, राम लक्ष्मण, लंका जैसा बड़ा साम्राज्य, रावण जैसा विद्वान और यशस्वी कह लीजिए, या फिर कह लीजिए इतना बलशाली, जिसके इतने पुत्र और इतने श्रेष्ठ बलशाली रावण पर उन्होंने आक्रमण किया, अकेले ही आक्रमण किया, और आक्रमण करके बंदर भालुओं की मदद से लंका विजय प्राप्त किया, लंका पर रावण का संहार किया। तो ऐसे में एक व्यक्ति जब एक सामान्य परिस्थिति से हटकर विपरीत परिस्थितियों में, सामान्य स्थिति से हट करके जब विपरीत परिस्थितियों में कार्य करता है, संघर्ष करता है, तो निश्चित तौर पर वो जो है लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनता है। वही है कि पद चिन्ह अपने छोड़ आना, है ना। ऐसी विषम परिस्थिति में संघर्ष करते हुए, कार्य करते हुए तुम्हें ईश्वर के सतत साधना पथ पर निरंतर आगे बढ़ना है, और ऐसा करते हुए तुम अपने पद चिन्हों को छोड़ करके आना। ऐ मेरे प्राण जगो, क्योंकि तुम्हें ईश्वर की सतत साधना में लंबी दूरी तय करनी है। आगे देखिए कि बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन से जीले, है ना, कि इस संसार में क्या तुम सांसारिक रिश्ते नाते, मोम के बंधन के समान जो सांसारिक रिश्ते नाते हैं, क्या ये रिश्ते नाते तुम्हें अपने बंधन में बांध लेंगे? क्या इसी सांसारिक रिश्ते नाते में तुम उलझ करके रह जाओगे? पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। ये तितलियों के पर का मतलब रंग बिरंगा संसार, आकर्षण से युक्त ये संसार। तितलियों के पर कलरफुल होते हैं ना, रंग बिरंगे होते हैं, तो ये संसार कैसा है? रंग बिरंगा है। तो तितलियों के पर बनेंगे, पंथ की बाधा बनेंगे क्या तुम्हारे पथ, पंथ माने पथ होता है, पथ की बाधा बनेंगे ये तितलियों, यानी कि संसार, ये आकर्षण युक्त संसार क्या तुम्हारे पथ की बाधा बनेगा? बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, ये मोम सांसारिक रिश्ते, मोम के समान ये सांसारिक रिश्ते नाते क्या तुम्हें अपने बंधन में बांध लेंगे? इसी में बंध कर तुम रह जाओगे? क्या ये सांसारिक आकर्षण तुम्हारे लिए जो है तुम्हारे पथ की बाधा बनेगा? विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। विश्व का क्रंदन, सांसारिक संसार जो इतने कष्ट में, संसार के कष्टों को ये मधुप की मधुर गुनगुन, सांसारिकता की, भौतिकता की ये मधुर गुनगुन, भौतिकता रूपी भौरे की ये मधुर गुनगुन क्या तुम्हें संसार के कष्टों को, क्रंदन को, संसार के आंसुओं को तुम्हें भुला देगी? नहीं ध्यान देने देगी? क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस के लिए? क्या तुम्हें ये फूल के दल ओस की ले, पुष्पों पर पड़े हुए ओस की बूंदें
पुष्पों पर पड़ी हुई ओस की ये बूंदे, मतलब क्या कि सांसारिकता से युक्त, मोह माया से युक्त ये संसार क्या तुम्हें अपनी आगोश में डुबा देगा। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। ऐ मेरे प्राण, तू न अपनी छाह को, अपनी परछाई को अपने लिए कारा बनाना, अपने लिए जेल मत बनने देना, अपने लिए बंधन मत बनने देना। परछाई का मतलब होता है सांसारिकता। इस सांसारिकता को, इस भौतिकता को तुम अपने लिए कभी बंधन मत बनने देना। ऐ मेरे प्राण, जगो, क्योंकि तुम्हें ईश्वर की सतत साधना पथ पर लंबी दूरी तय करनी है, बहुत दूर तक जाना है।